खबर की शुरुआत हरियाणा विधानसभा चुनाव से करते हैं, जिसके प्रचार के लिए अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है। 3 अक्टूबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी 2 दिवसीय सघन प्रचार अभियान चलाएगी। ऐसे में पार्टी हर वोटर को टारगेट करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ा प्लान बनाया है और सभाओं और रोड शो के जरिए तमाम बड़े नेता इसमें ताकत झोंकेंगे। बीजेपी ने अगले 2 दिनों के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है। इन अगले 2 दिनों में हरियाणा भर में कोई शहर या गांव ना छूटे, ऐसी बीजेपी की कोशिश रहेगी। बीजेपी ने आगामी 2 दिनों के जो कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें 2 अक्टूबर यानी कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यमुनानगर के सढौरा विधानसभा और कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद जिला की एनआईटी विधानसभा और तिंगांव विधानसभा में जनसभा करेंगे। वहीं कल यानी कि 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कैथल की कलायत विधानसभा और चरखी दादरी की बाडड़ा विधानसभा आएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पलवल, अंबाला और गन्नौर में जनसभाएं करेंगे। 3 अक्टूबर को ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महेंद्रगढ़ और बाडरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह इन 2 दिनों में कुछ पत्रकारों से वार्ता भी बीजेपी नेताओं की ओर से की जाएगी, जिसके तहत आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रोहतक में पत्रकार वार्ता भी करेंगे, जबकि कल अन्य बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 अक्टूबर को प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में फिर डोर टू डोर चुनाव प्रचार होगा, लेकिन उससे पहले अब बीजेपी ने अपने नेताओं की फौज हरियाणा में उतार दी है। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के अंतिम 2 दिनों में सघन प्रचार अभियान के बारे में आइए कुछ और जानते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे, जो विस्तार से हमें जानकारी भी देंगे। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि किस कदर अब यहाँ पर बीजेपी का एक अलग प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव सीधे उनके पास चलेंगे। हरिराम, महज अब 5 अक्टूबर को ही अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव होना है। 90 की 90 सीटों पर मतदान होगा। कुछ ही समय फिलहाल बचा हुआ है। अब एक नया प्लान अगर हम देखें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिससे कि कोई शहर या गांव उनसे ना छूटे। क्या अब नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा रही है? देखिए, अभी हम लाडवा में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि आसपास काफी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। मुख्यमंत्री का रोड शो अभी यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें जो फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी है वो यहाँ पर शिरकत करेंगी और रोड शो के जरिए लोगों से समर्थन मांगेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए। जैसा कि आपने बोला कि किस तरह की रणनीति बीजेपी अपना रही है, आमतौर पे जिस तरह की रणनीति आपको लाडवा में देखने को मिल रही है कि उसी तरह की रणनीति पूरे हरियाणा में बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से अपनाई हुई है। जगह जगह पर जो है बड़े नेताओं को जो है, जो बीजेपी के आज का आला नेतृत्व है, वो सभाएं कर रहा है, रोड शो निकाल रहा है लगभग 90 की 90 विधानसभाओं में। आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर कई विधानसभाओं में सभाएं करके और रोड शो में हिस्सा लेने के बाद वो लाडवा में पहुंचने वाले हैं। अभी तक वो 4 विधानसभाओं में प्रोग्राम कर चुके हैं और ये उनके खुद के हलके में पांचवा। तो बिल्कुल है, यहाँ पर मैदान में अब तमाम दिग्गजों को प्रचार के लिए भी उतार दिया। आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हरियाणा में अब वोटिंग से पहले बीजेपी का एक नया दांव है, जहां 24 घंटे में पूरी यहाँ पर रुख बदलने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम ताकतें यहाँ पर झोंकी जा रही हैं। हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा इस वक्त बने हुए हैं। हरिराम, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें चूंकि आप वहां पर भी देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने भी जानकारी दी कि अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेला है, जहां पर कोई भी गांव, कोई भी शहर अब वो छूटेगा नहीं बीजेपी से।
देखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए जो है एक-एक वोट को बूथ तक लेकर के आया जाए और मतदान कराया जाए। साथ में एक वो एयर भी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि लगे जनता में लगे कि बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके लिए पिछले कई दिनों से लगभग छोटे बड़े नेताओं की 100 से ज्यादा रैलियां यहाँ पर की गई है और अब आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें भी बीजेपी की यही रणनीति है। बीजेपी के जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं वो किन्हीं न किन्हीं विधानसभाओं में रोड शो निकाल रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से डोर डोर प्रचार में भी जा रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो चुनाव के उत्सव की नजर आती है वो दिखाने की पूरी कोशिश है बीजेपी की और आम पब्लिक में भी ये माहौल बनाने की है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। ये पूरी कोशिश ये नजर आ रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री के ही प्रोग्राम की बात करें, मुख्यमंत्री अभी तक 3 से 4 प्रोग्राम कर चुके हैं। ये 5वां उनका प्रोग्राम होगा। शाम तक कई प्रोग्राम वो और भी करेंगे। तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं जहां मुख्यमंत्री दिन में 4 प्रोग्राम किया करते थे, आज आखिरी दिन ही उनके कई प्रोग्राम हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभा में वो जा रहे हैं। तो कितनी गंभीरता से बीजेपी चुनाव को ले रही है ये साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ से ही जैसे आपको दिखाते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है। कुछ देर में जो यहाँ पर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी आने वाली है। उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी और यहाँ से बाकायदे जो है हेमा मालिनी जाती हुई रोड शो में शामिल होती हुई नजर आएंगी। साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रहेंगे क्योंकि लाडवा से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के मेवा सिंह उनके सामने मुकाबले में है। तो पूरी कोशिश एक तरीके से कही जाए कि रोड शो के जरिए जो है लाडवे में एक माहौल बनाने की कोशिश है जिससे कि लोगों में ये मैसेज जाए कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।